खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर भी एक ज़माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश पर एमएसपी को लागू करने से किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी और देश के किसानों का उन्नति और विकास होगा। एमएसपी पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, 4 बिंदुओं के माध्यम से स्वामीनाथन आयोग को विस्तार से समझा देता हूं। तो स्वामीनाथन कमीशन की एमएसपी गारंटी को समझने के लिए बने रही वीडियो के अंत तक। अब सवाल नंबर पहला है कि स्वामीनाथन कौन है? उनका नाम बार बार आ रहा है, तो इसका जवाब है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जन्म 1926 में तमिलनाडु के अंदर हुआ था। इन्होंने कई अलग अलग कृषि संस्थानों में अपना योगदान दिया। उसके बाद 1960 के दशक में विदेश से बीज लाकर जो हमारे यहाँ के बीज थे उन दोनों का उन्होंने मिश्रण करके हाइब्रिड बीज का आविष्कार किया। इसीलिए उनको कृषि का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनको दिए गए। हम बात जो कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की, 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इसलिए इस आयोग को आम भाषा में स्वामीनाथन आयोग या स्वामीनाथन कमीशन कहा जाता है, लेकिन इस कमीशन का असली नाम है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। अब फटाफट आपको मैं दूसरा नंबर का जो सवाल है उसको बता देता हूं कि क्या है दूसरा नंबर। स्वामीनाथन कमीशन का उद्देश्य क्या है, आखिर इसको बनाया क्यों गया है? 19 के दशक में उस समय किसानों की आत्महत्या बढ़ रही थी। किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा था, तो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ये आयोग को बनाया गया। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी 5 रिपोर्ट सरकार को दी और आखिरी रिपोर्ट इसमें 2006 में दी। उसके बाद उस समय के तत्कालीन यूपीए मतलब कांग्रेस की सरकार ने 10 मुख्यमंत्रियों की एक पूरी कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया और उस कमीशन ने सिफारिश की कि किसानों की हालत सुधारने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी लागू नहीं किया। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पहली कलम से किसानों की उन्नति और विकास के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर देंगे। इस आधार पर झूठ बोलकर किसानों से वोट ले ली, लेकिन जब उनकी सरकार 2014 में बन गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया 2015 में कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं कर सकते। इसलिए आज तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू ही नहीं हुई है और ये देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छल हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों, तीसरा नंबर का जो सवाल है वो है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आखिर है क्या? तो इसका जवाब है दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग जो है वो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स आयोग है और इसकी सिफारिश क्या है इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट लगभग 2000 पन्नों की है। उसकी जो मूल बातें हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए सभी किसान संगठन जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो है फसलों का लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा दिया जाए, यानी कि C2 + 50% के फार्मूले के आधार पर किसानों को उनकी फसलों का MSP दिया जाए। स्वामीनाथन आयोग ने 3 चीज़ें बताई, उन्होंने 3 लागत मूल्य बताया। पहला है A2, दूसरा है A2 + FL और तीसरा है C2। पहला है A2 लागत में किसानों का सिर्फ खाद, बीज, पानी, कीटनाशक का खर्चा जोड़ा जाता है और दूसरा है A2 + FL मूल्य लागत बनाते समय खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई और किसान के फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। तीसरा है जो है C2 लागत। C2 लागत मूल्य ये है कि C2 इनपुट कॉस्ट है, इसमें खाद, कीटनाशक, बीज, सिंचाई, फैमिली लेबर्स प्लस उनकी ज़मीन का किराया, उसकी लागत, ये सारी चीज़ों पर ब्याज जोड़कर
जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है C2। और स्वामीनाथन आयोग ने स्पष्ट सिफारिश की कि किसानों को C2 इनपुट कॉस्ट में 50% जोड़कर उनकी फसलों का MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाना चाहिए। तो ये उस आयोग की मेन सिफारिश थी जिस पे सभी किसान संगठनों की एकजुटता है, और इसीलिए जून 2020 से देश भर के सभी किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल नंबर चौथे नंबर के सवाल को मैं बता देता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होने से किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है कि दोस्तों अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बता देना चाहता हूं कि 2006 में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर 2006-07 से ही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई होती तो किसानों को गेहूं के प्रति क्विंटल में 119 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए था, बाजरे में 653 रुपये प्रति क्विंटल, धान पे 550 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलना चाहिए था। अगर आप गेहूं की पैदावार देखेंगे 2016 में तो वो लगभग 80 से 90 करोड़ क्विंटल के बीच में है, यानी सिर्फ गेहूं की फसल पे 11,252 करोड़ रुपए ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए था एक साल में। अब इसी तरह से सभी फसलों को कैलकुलेट करेंगे तो किसानों को हर साल 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 2007 से 2020 तक देखेंगे तो लगभग 15 से 18 लाख करोड़ रुपए किसानों को ज़्यादा मिलना चाहिए था। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में लागू हुई होती और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने वादे निभाए होते तो किसानों को 15 से 18 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मिलना चाहिए था। अगर हम भारत भर के किसानों पे कर्ज जो बनता है वह है सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए, यानी अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई होती तो कम से कम सरकारों को ही किसानों को 12 से 15 लाख करोड़ रुपए देना होता। किसानों के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं बनता और ना ही किसान भाई कर्ज में डूबते जाते और ना ही उनकी ज़मीनें अंधाधुंध बिकते जाते। और जो आज किसानों के ऊपर कर्ज है ये कोई कर्ज नहीं होता, जितना कर्ज है उससे भी ज़्यादा दोगुनी राशि किसानों को मिलनी होती सरकारों के द्वारा। तो ये इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट होता। जब किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा तभी किसान कर्ज के जाल से बाहर निकलेगा, तभी किसानों की आत्महत्या रुकेगा। और यही मेन मकसद था इस आयोग को बनाने का कि किस तरह से किसानों की आत्महत्या को रोकी जाए। तो सबसे बड़ा इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट होगा कि उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा। इसके अलावा इस आयोग ने और भी अन्य सिफारिश की जिसमें भूमि सुधार की भी सिफारिश की। इस आयोग ने कहा कि जो इस्तेमाल नहीं की जा रही है जो भूमि, उनको भूमिहीनों को बांट दिया जाए। जो जंगल की ज़मीनें हैं उनको चराने का हक उन पर आदिवासियों को मिले। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई के बारे में सिफारिश की, हर पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए कुछ फंड आवंटित किए जाने चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारी सिफारिशें कि लगभग 2000 पन्नों की इनकी रिपोर्ट है। स्वामीनाथन आयोग ने ये भी कहा कि जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में परिवर्तन किए जाने चाहिए उसमें भी, जिसमें देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिल सके। उन्होंने खेती का जो आधारभूत ढांचा है उसमें भी उन्होंने सुधार की बात कही। साथ ही साथ जो फसल बीमा होता है वो हर किसानों को 100% मिलना चाहिए। किसानों की फसलों की गारंटी होनी चाहिए। तो इस तरह की अनेकों सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग ने की, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही था कि किसी तरह किसानों की आत्महत्या को रोकी जाए। इसके लिए उन्होंने बताया कि C2 इनपुट कॉस्ट में 50% जोड़कर आप किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दीजिए जिससे किसानों की आत्महत्या रुक जाए। लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब तक किसी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कोई भी सरकार ने लागू नहीं किया है, ना कांग्रेस ने और ना ही बीजेपी ने पूरा किया है। दोस्तों देश भर का किसान संयुक्त किसान मोर्चे के तले आज जो आंदोलन देश भर में करने पर मजबूर है, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकारों की नीयत, उनकी नीति जिम्मेदार नहीं है? और जिस MSP गारंटी की मांग संयुक्त किसान मोर्चा आज सरकार से कर रहा है वो किसानों की फालतू मांग नहीं है, बल्कि सरकारों ने खुद किसानों को ये वादा और दावा किया है कि MSP गारंटी किसानों का हक है, उनका अधिकार है। किसान आज अपना स्वाभिमान, सम्मान और अपने बच्चों और पूरे देश के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसान और आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ तो भूखा मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और जाते जाते अंत में देश के सभी किसान बेटी बेटा से हाथ जोड़कर विनती है कि दोस्तों 75 साल के बाद आज देश का किसान एक हुआ है, इसे राजनीति रंग चढ़ने न दें। अगर आज संयुक्त किसान संगठन और बाबा राकेश टिकैत हार गए तो फिर मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो कि भविष्य में और कभी एमएसपी गारंटी कोई सरकार नहीं करेगी और हम अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। सभी किसान भाइयों तक मेरा ये वीडियो संदेश पहुंचा दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।